मेरा बच्चा ट्यूशन से आ रहा था। ट्यूशन से आ रहा था मैम, और वहीं पे नाशेड़ी दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले लड़के लोग वहीं पे रहते हैं। मेरे लड़के को बुला के गाली गलौज किए, तो मेरा लड़का चुपचाप घर आया, अपना मम्मी को और अपना भाई को बताया। उन लोग जाके समझाने का कोशिश किया उन लोग को, उन लोग नहीं समझे। मेरे बच्चे को लोग मार दिए सर, ये देख लीजिए पूरा नाक में, मेरा मिसेज को मार दिए हैं। मेरे भाई को वो लोग हमेशा तंग करते हैं और है ना, मेरे भाई को हमेशा रुकते थे। तो मैंने गया पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने मेरे को मारा और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी को भी मारा। तो ये आपकी मम्मी है, तो आप देख पा रहे होंगे इनके सर पे कितने टाके आए आपको? मेरे 15 टाके आए। समझिए, उन लोगों ने शिवम की बुरी तरीके से पिटाई की, और जब बीच बचाव करने उनकी माँ आई तो उन लड़कों ने इस महिला को भी नहीं छोड़ा। चोट से ही आप समझ पा रहे होंगे, आंखों के पास आप ये सूजन देख रहे हैं। जो व्यक्ति वहाँ पे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उनके ऊपर भी हमला किए जा रहे थे। मैं बीच बचाने गया, उसका बाप भी आया, उसको भी मारो बोल के ना। हाँ। मेरे को भी मारे, मेरे साली को पत्थर लगाए। देखिए मैम, ये देखिए, जांग में भी लगा, जांग में लगा है, पैर में भी लगा है, और डंडे से भी मारे हैं। पूरा चाकू लेके दौड़ाया गया है। मेरे हस्बैंड थे तो वो जाके उनके पीछे छुड़ाया, नहीं तो वो बच्चा पता नहीं आज किस हाल में होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। भिलाई में नशाखोरी और नशाखोरों का आतंक किस कदर बढ़ रहा है, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरे पीछे आप काफ़ी संख्या में लोग देख पा रहे हैं, ये एक शिकायत लेकर पहुंचे हैं और आज जानते हैं इनसे कि क्या कुछ हुआ है इन लोगों के साथ। सर आप बताइए क्या पूरा मामला है? मेरा बच्चा ट्यूशन से आ रहा था। ट्यूशन से आ रहा था मैम, और वहीं पे नाशेड़ी दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले लड़के लोग वहीं पे रहते हैं। मेरे लड़के को बुला के गाली गलौज किए, तो मेरा लड़का चुपचाप घर आया, अपना मम्मी को और अपना भाई को बताया। उन लोग जाके समझाने का कोशिश किया उन लोग को, उन लोग नहीं समझे। मेरे बच्चे को लोग मार दिए सर, ये देख लीजिए पूरा नाक में, मेरा मिसेज को मार दिए हैं। और जब मैं आया तो मेरे को भी मार दिए हैं, मेरा मोहल्ले वाले भी साखी है उनके लिए। तो ये जो लोग हैं वो नेहरू नगर के बॉम्बे आवास से पहुंचे हुए हैं, और ये पूरी घटना 21 अप्रैल की है, जहां पर कुछ जो नशेड़ी थे, कुछ वहां पर नाबालिग भी थे और बालिग भी थे, उन लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। आपका नाम क्या है? ये पीड़ित हैं, इनसे पहले जानते हैं आपका नाम क्या है? शिवम दुर्गा। शिवम, ठीक है। शिवम, क्या हुआ था एग्जैक्टली, आप बता सकते हैं उस वक्त? जी, मेरे भाई को वो लोग ना हमेशा ना तंग करते हैं और है ना, मेरे भाई को वो लोग हमेशा तंग करते हैं और है ना, मेरे भाई को हमेशा रुकते थे। तो मैंने गया पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने मेरे को मारा और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी को भी मारा। अच्छा, ये आपका छोटा भाई है जी। तो कितने लोग थे? जी, वो 4 लोग थे। जो नाबालिग हैं आप उनका नाम नहीं बताइए, लेकिन जो बालिग है उनका नाम आप लोग को पता है? जी, बालिक नहीं, नाबालिग थे। एक ही बस बालिक थे, वो क्या उसका नाम है करण है, उसका? करण है। अच्छा, तो ये आपकी मम्मी है। तो आप देख पा रहे होंगे इनके सर पे कितने टाके आए आपको? मेरे 15 टाके आए हैं। समझिए कि एक छोटी सी बात थी, भाई को परेशान करते थे वो युवक, शिवम ने रोका, बात बढ़ी, उन लोगों ने शिवम की बुरी तरीके से पिटाई की, और जब बीच बचाव करने उनकी माँ आई तो उन लड़कों ने इस महिला को भी नहीं छोड़ा। चोट से ही आप समझ पा रहे होंगे, आंखों के पास आप ये सूजन देख रहे हैं, इन चोटों से ही समझ जाइए कि उन हैवानों ने इन लोगों के साथ क्या किया है। क्या बोलना चाहेंगी आप? उन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए मैडम। ये आगे चल के किसी बच्चे के साथ भी ऐसा ना करें। जो मेरे बच्चे के साथ वो लोग रोज रोक रोक के उन लोग गाली गलौज करते थे, उसी को समझाने गए तो वो लोग हम लोग को हाथापाई कर दिए। अब किसी और के साथ ना हो, ये चाहते हैं हम। बिल्कुल, सजा दिलाने का काम तो कोर्ट का है, न्यायपालिका वो तय करेगी। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन आप लोगों की क्या शिकायत है? पुलिस इस पर एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है? क्या पुलिस एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है मैम, उनके ऊपर हम छोड़ दिए हैं। और हम ये चाहते हैं हम सुरक्षित रहे, मेरा मोहल्ला सुरक्षित रहे, इसीलिए मेरा जितने भी मेरा भाई बंधु, जितना भी मोहल्ले वासी लोग, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एफआईआर हो गई है इस मामले में? हो गई है, एफआईआर इसमें हो चुकी है, लेकिन गौर करने वाली बात है, कितने मुख्य आरोपी थे? 4 मुख्य आरोपी में 3 2 लेडीज थे। लेडीज का नाम अभी लिखा नहीं गया है, 4 लड़के लोगों का नाम लिखा गया है। अच्छा, हाँ, ठीक है। मोहल्ले वाले भी आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। दीदी, तो जो मोहल्ले की महिलाएं हैं वो भी शिकायत लेकर पहुंची हुई हैं, बैक ऑफ द कैमरा इन्होंने काफ़ी कुछ बातें बताई। किस तरीके की समस्या आप लोगों की पहले से बनी हुई है? क्या ये पहला मामला है, इससे पहले भी इस तरीके से मारपीट हो चुकी है?
मैम पहले भी हो चुकी है, उन्हीं लड़कों का शिकायतें पहले भी आ चुका है, लेकिन ये हमारा मोहल्ले का बात है तो इसलिए हम नहीं चाहते थे। हम शामिल हुए थे उस समय, हमने अपने आंखों से देखा ये सब चीज़ें। जो व्यक्ति वहाँ पे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था उनके ऊपर भी हमला किए जा रहे थे, है ना। तो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें हमारे बच्चों तक भी पहुँचे, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें एक्शन लिया जाए। ओके, आरोपियों को क्या आप लोग जानते हैं, कौन थे वो लोग? जी हाँ, हमारे घर के पास ही रहते हैं वो लोग भी, हमारे मोहल्ले के ही हैं और काफ़ी छोटे हैं, ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा एज के बच्चे हैं, कि कम एज के ही बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा नशा दारू वारू अभी कम एज में ये सब कर रहे हैं। साथ ही हमारे बच्चे भी वहाँ खेलते हैं, पढ़ते लिखते हैं। कल के डेट में आज जो इनके बच्चों के साथ हुआ, हो सकता है कल के डेट में हमारे बच्चों के साथ भी हो। तो हम भी बस यही चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द हमको वहाँ से क्या बोलते हैं, वहाँ से हमको जो भी सपोर्ट मिले, हम लोग यही चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, उन पर एक्शन लिया जाए। इसलिए चाहते हैं मैम कि आगे जाके वो बच्चे भी सेफ हो, उनका भी फ्यूचर सेफ हो। क्या आप लोगों ने कभी जो ये नशाखोरी करते हैं खुलेआम, इन लोगों के खिलाफ कभी शिकायत की है? नहीं किए हैं, ये पहली बार हो रहा है। जो ऐसे बोलता है उनके खिलाफ, जो ऐसे बोलता था ना मैम, उनके साथ मारपीट करते थे। अच्छा। जो ऐसे बोलते थे उनके साथ मारपीट करते थे लड़के लोग। तो उन लोग बोलने के लिए हिम्मत नहीं उठाए। ये टाइम चाकू, मेरे लड़के को देखो चाकू पड़ा है, ये देखिए। और जब फर्रस, मैं सब सबूत है, मेरे को मारे हैं फर्रस, इतना बड़ा फर्रस उठा के मारे हैं। कौन मारा? वो लड़के लोगों। वही जब आप भी बीच बचाव हाँ, करने मैं आ रहे बीच थे? बचाने गए, उसका बाप भी आया, उसको भी मारो बोल के ना। हाँ। मेरे को भी मारे, मेरे साली को पत्थर लगाए, देखिए मैम, ये देखिए जांग में भी लगा जांग है, में लगा है, और ये लगा पैर में। है, पैर में भी लगा है और डंडे से भी डंडे मारे भी मारे हैं, हैं। ऐसे हाथ में भी लगा था चोट। मतलब ऐसे। किसी का खौफ नहीं है इन लड़कों हाँ, को? लड़कों को किसी का खौफ नहीं है मैम, इसीलिए हम आए हैं। चाहते हैं ना मैम कि हम कि उन चाहते लोग हैं वहाँ पर नहीं रहे, क्योंकि आगे चल किसी और बच्चे को ना हो, उन लोग को वहीं से हटाना ही है, यही तो चाहते हैं। उनके परिवार वाले भी क्या घटना के वक्त मौजूद थे? जो आरोपी हैं, क्या उनके परिवार वाले भी वहाँ पर थे? हाँ मैम, उनका बहन, उनका बीबी लोगों ने खुद आके लाठी लेके आए थे मारने के लिए मैम। मेरे सास को भी एक डंडा पड़ा है। हाँ, आपको भी मारे हैं? हाँ, एक डंडे मेरे को पड़ा है, मेरा दमान है, बेटी है। मैं ऐसी खड़ी थी तो इतना में मेरे को भी एक डंडा पड़ा, तो मैं थोड़ा तो क्या ये लड़कों ने मारा या उनके माँ बाप ने मारा है? माँ बाप मारे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो मारपीट करने वाले हैं वो सिर्फ युवक ही नहीं बल्कि उनके परिजनों ने भी। बल्कि मैम उनको तुमके फैमिली वालों से सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। वो लोग बिल्कुल अपने घर के बच्चों को ये नहीं बोलते कि नहीं आप गलती कर रहे हो कि उनको रोका जाए, नहीं, वो उनको और बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के उनके साथ हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, उल्टा और विवाद करते हैं और उल्टा हम लोग के साथ तो परेशानी प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग और क्या कर रहे हैं ना कि जो बोलने जाता है, जो समझाने भी जा रहा है अदर सामने वालों पर, तो उस पर भी उन लोग अटैक करते हैं, चाकू छुरी जो मिलता है मैम, वो लोग अंधाधुंध करते हैं, अंधाधुंध टाइप का वार करते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे वैसे स्थिति में? वो छोटा बच्चा है, उसको पूरा चाकू लेके दौड़ाया गया है। मेरे हस्बैंड थे तो वो जाके उनके पीछे छुड़ाया, नहीं तो वो बच्चा पता नहीं आज किस साल में होता। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि उनको नहीं कि जल्द से जल्द सजा हो जाए और आगे चल के ऐसा ना हो और हम सुरक्षित रहे। हाँ, ये मांग। अभी घटना के बाद किसी तरीके की खतरे की तो चीज नहीं है ना? लाइक क्या आ रहे हैं लड़ने के लिए, बार बार उनका बड़ा भाई आ रहा था, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए बोलते हैं, और बाद में सुनने के लिए मिलता है, सुनने के लिए तो कुछ भी मिलता है मैम। लेकिन अभी हम भगवान भरोसे सबको हम छोड़ दिए हैं कि पुलिस के हाथ में हम छोड़ दिए हैं, जो करना है पुलिस के लिए। मेरे को भी रोक के उन लोग लौटने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि हाँ, हम लोग मतलब मार खाए हैं, हम लोग बड़े लोग हैं, तुम लोग क्या बोलते हैं वो मारे हो तो हम छोटे हैं, ऐसे करके मैं उसको बोल के समझा के मैं आ गई। फिर मैं लड़ी नहीं, वो लड़ने के लिए हर किसी से मतलब लेकर के आए हैं कि ताकि उन लोग यहाँ पर ना रहें, कहीं उन लोग और चले जाए, क्योंकि अगर उन लोग रहेंगे तो ये चीज़ तो बढ़ती ही जाएगा। आज उन लोग छूट भी जाएंगे तो कल भी ये काम उन लोग करेंगे, क्योंकि उनके में कोई डर भय नहीं है। उन लोग तो ऐसे पत्थर मार चुके हैं। हमेशा हम लोग तो ये पुलिस थाना तो आना जाना हमारा हमेशा का काम है बोलते हैं। अच्छा, हमेशा कम आना जाना, हमेशा कम है। 10,000 देके छूट जाएंगे। उन लोग रात का 1-1, 2-2 बजे तक घूमते रहेंगे। हम कहीं पे से काम करने से आते रहेंगे, तब ऐसे करेंगे तब कैसे करेंगे? ट्यूशन से आते रहेंगे तो क्या होगा? घर का बच्चे लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहीं से आते रहेंगे तो बच्चे कैसे रहेंगे? ऐसे जगह में कैसे करके जिएंगे हम लोग? इसलिए हमको क्या बोलते हैं, उनको यह मोहल्ले से हटा। उन्हीं लोग को नहीं मैम, और भी कोई होंगे उस कैटेगरी के, तो सबके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम ये चाहते हैं वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन हो और नशापाती वाले बच्चों को वहाँ पे ना देखा जाए। बिल्कुल। आज इनके साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होगा, हमारे साथ होगा, ये ना हो।
क्योंकि हम मजदूर करने वाले काम करने वाले लोग हैं। ये थोड़ी देखते रहेंगे कि कब क्या किधर से आ रहा तो उसके जब पीछे मर्जी से तब ये चाकू सब छुरी ऐसे दिखाते हरकतें रहते करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? यही चाहते हैं मैम कि आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। चलिए, नशाखोरों का आतंक तो निश्चित ही न केवल भिलाई दुर्ग पूरे प्रदेश में बढ़ा हुआ है। बानगी तो आपने एक देख ही ली किस कदर आरोपियों ने बुरी तरीके से पूरे परिवार पर हमला किया और घायल कर दिया। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं ने बताया कि चाकू लेकर भी आरोपी दौड़े थे बच्चे के को लेकर। बीच बचाव में उनकी जान बच गई, लेकिन कुछ भी बड़ा हो सकता था, लेकिन कुछ बड़ा होने से बच गया। इसलिए ये चाहते हैं कि अब जो पुलिस है वो आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ा एक्शन ले। एफआईआर इस मामले में हो चुकी है, लेकिन ये इनकी जो मांग है वो यही है कि जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उस मोहल्ले में ना रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।